खुशी होगी कि हमने आपके लिए आरबीएससी बोर्ड 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक इंग्लिश, मैथ्स एंड संस्कृत की क्लासें स्टार्ट की हैं। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में सबसे पहले हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं आप अक्सर। ये लेटर्स आपने जो एबीसीडी की ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड हैं, जितने लेटर्स हैं, इनको आप अक्सर बोलते हो। और कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि लेटर्स के अलावा एक वर्ड आता है अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या चीज होती है? अल्फाबेट और लेटर्स में क्या फर्क है? अल्फाबेट और लेटर्स में इतना फर्क है दोस्तों कि लेटर्स पर्टिकुलर एक एक अक्षर होता है आपका, ए से लेके जेड तक एक एक को अलग करोगे ना तो आपके वो लेटर्स होते हैं। और जो अल्फाबेट होते हैं, आपका जो अल्फाबेट होता है, ये वर्ड जो होता है ये ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स का ग्रुप होता है। तो लेटर्स और अल्फाबेट में इतना सा डिफरेंट है कि लेटर्स पर्टिकुलर अलग अलग होते हैं और अल्फाबेट जो है आपका इन्हीं लेटर्स का जो ग्रुप बना दिया जाता है उसको आप अल्फाबेट के नाम से जाना जाते हैं। एक वर्ड और होता है आपके जो बचपन में पढ़ते आ रहे हो आप, पैंग्राम। पैंग्राम क्या होता है? पैंग्राम एक ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स आते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एबीसीडी के आपके ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स आए उसको आप पैंग्राम कहते हो। इसके अलावा आपने ये भी बचपन में पढ़ा है कि एबीसीडी के अंदर वोवल जिसको आप हिंदी में कहते हो स्वर। तो एबीसीडी के अंदर जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 एबीसीडी के अंदर स्वर होते हैं जिसको आप वोवल बोलते हो। इसके अलावा कॉन्सोनेंट हो गए आपके व्यंजन। इन वोवल्स के अलावा जो कॉन्सोनेंट होते हैं और जो व्यंजन होता है आपका, कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं वो आपके 21 होते हैं। इनके अलावा जो बच गए वोवेल्स के अलावा जो बच गए हैं वो आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो ये छोटी चीजें बचपन में पढ़ी गई है आपकी। लेटर्स क्या होते हैं? एबीसीडी के जो 26 के 26 आपके शब्द अक्षर होते हैं वो सब के सब आपके लेटर्स होते हैं। ठीक है, अगर उन्हीं लेटर्स को, जैसे मैं बोलूं कि मैं बीच में से बोल दिया सी, तो सी आपका एक पर्टिकुलर लेटर होगा। ठीक है, मैं बोलूं जेड, जेड आपका पर्टिकुलर लेटर होगा। अगर इसी जगह मैं ए से लेके जेड तक का एक ग्रुप बना दूं, ए बी सी डी लिख दूं कहीं एक जगह, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक अगर मैं ए बी सी डी लिख देता हूं तो वो एक जगह पूरी ए बी सी डी लिखी हुई तो वो एक ग्रुप बन गया। सभी लेटर्स का अगर एक ग्रुप बना दोगे आप तो वो उसको आप अल्फाबेट बोलते हो। इसके अलावा ये पैंग्राम वापस से क्या हुआ, एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए आपको जिसके अंदर ए से लेके जेड तक के सभी लेटर्स हो, ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स हो, उसको आप पैंग्राम कहते हैं। और ये आप बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हो कि एबीसीडी में वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनके अलावा जो बच जाते हैं 21 वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपने देखा
कि लेटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर लेटर्स होते हैं आपके। इसके अलावा आप देखिए इन्हीं लेटर्स को अगर मैं जोड़ूं, बनाए अपन 2-3 लेटर्स को आपस में जोड़ देने तो एक वर्ड बन जाता है। तो उस वर्ड को आप हिंदी में कहते हो शब्द, वर्ड बन जाता है। ये वर्ड जैसे कि इन्हीं लेटर्स में से एक वर्ड में उठा लेता हूं, राम। ये राम जो शब्द मैंने बनाया, इसके अंदर ए से लेकर जेड तक के 3 लेटर्स हैं, आर, ए और एम। तीनों लेटर्स को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में एक वर्ड का निर्माण हो गया। तो वर्ड ऐसे बनते हैं, जब आपस में इन्हीं वर्ड्स को जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस का मतलब होता है आपका वाक्य। जैसे मैं लिखूं राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। इसमें देखिए आप पहले लेटर्स को जोड़ा तो एक वर्ड बना, अब अलग अलग वर्ड को जोड़ रहे हैं तो एक सेंटेंस बन रहा है। जैसे राम एक अपना खुद का वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए अपने आप में लेटर भी है और वर्ड भी है, और बॉय एक वर्ड है। इनको आपस में जोड़ दिया तो एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। और जैसे ही एक या एक से ज्यादा सेंटेंस को बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। एक पैराग्राफ को आप हिंदी में बोलते हो अनुच्छेद। पैराग्राफ को आप हिंदी में बोलते हो अनुच्छेद। आप एक से ज्यादा सेंटेंस को उठाइए, जोड़िए, जैसे आप एक से ज्यादा सेंटेंस बनाओगे तो आपका पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। और 2 या 2 से ज्यादा पैराग्राफ को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा पैराग्राफ को जोड़ दोगे तो आपका एक लेसन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेसन। अब लेसन के अंदर, लेसन अगर एक से ज्यादा लेसन को जोड़ोगे तो आपकी बुक बन जाएगी। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग से देखते हैं, छोटी सी क्लास से स्टार्ट किया, लेटर्स अपन छोटी सी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। लेटर्स से स्टार्ट हुआ और जब लेटर्स को आपस में जोड़ा तो वर्ड बना दिया, और वर्ड को जब आपस में जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस को आपस में जोड़ोगे तो पैराग्राफ बनता है। तो आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, जिससे क्या बना दिया जाता है? एक लेसन बना दिया जाता है। और एक से ज्यादा लेसन बन जाते हैं तो आपकी बुक रेडी हो जाती है। इस प्रकार ये जो बुक बनती है इस तरीके से बनती है। अब होता क्या है कि ग्रामर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस। अब टेंस क्या चीज होती है? टेंस को आप हिंदी में बोलते हो काल, हिंदी में बोलते हो काल। तो अब पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये टेंस किससे रिलेटेड है। इन सब में से आपके सामने ये 5 चीजें बनी हुई है, इनमें से ये टेंस किससे संबंध रखते हैं? तो ये सीधे के सीधे टेंस संबंध रखते हैं सेंटेंस से। अपन टेंसेस में क्या सीखते हैं? टेंसेस में हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो वो जो आपका वाक्य बनेगा आपके सामने आएगा, उसको आप हिंदी से इंग्लिश में बनाओगे, या इंग्लिश टू इंग्लिश भी आता है तो भी आपको टेंस की जानकारी होना जरूरी है। जिसको टेंस आते हैं वो मैक्सिमम ग्रामर कंप्लीट कर लेता है। आपके 6th क्लास में ले लो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में और 11th में, ये यहाँ तक सेम ग्रामर है। सेम ग्रामर के अंदर जो टेंस का टॉपिक है वो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको मैं टेंस बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कि टेंस के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो टेंस है सीधा संबंध रखता है आपके सेंटेंस से। तो पहले मैं आपको इस सेंटेंस की जानकारी देता हूँ, फिर उसके बाद में टेंस पे आएंगे कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है जिससे मिलकर ये बना हुआ रहता है। तो देखिए आप, एक में वाक्य लिखता हूं, सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती
अब इस सेंटेंस में देखिए, मैं आपको अभी छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। अब एक सेंटेंस में ये तीन चीजें जरूरी होती है। तो हुआ क्या कि एक सेंटेंस का जब भी निर्माण होगा तो एक सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट होगा जिसको आप हिंदी में कर्ता कहते हो, इसके अलावा आपका वर्ब होगी जिसको आप क्रिया कहते हो, और इसके अलावा आपका हुआ ऑब्जेक्ट जिसको आप हिंदी में कर्म कहते हो। अब इसमें एक चीज एडवर्ब्स भी होती है। एडवर्ब्स कहो चाहे अदरवर्ब्स, इनके अलावा जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यस्टरडे, टुमारो, इन, एंड, ए, दी, प्रीपोजिशंस, जो भी अदर वर्ड्स आते हैं वो इनके अंदर आते हैं। लेकिन मेनली देखे जाए तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इन चीजों से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस का निर्माण होता है जिसको आप कहते हो वाक्य। अब इसमें यह है कि आप पहले मुद्दे की बात यह है कि सर एक सेंटेंस के अंदर आपने लिखा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हुआ कैसे? जिससे दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि ये हुआ कैसे। ऐसा कौन सा तरीका है कि हम भी इनको पहचान लें? जरूरी थोड़ी है कि हम स्कूल में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में, सभी स्कूलों में क्या होता है, बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि जो पहले लिखा हुआ रहता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले लिखा हुआ जरूरी नहीं कि हमेशा सब्जेक्ट हो, इनके सबके रूल है। अब मैं आपको तरीके बताऊंगा कि सब्जेक्ट होता क्या है और ये कैसे एक सेंटेंस में फाइंड आउट किया जाए इसको। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं। सब तो अपन ने पढ़ा कि एक सेंटेंस निर्माण के लिए आपको पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का आप दूसरा नाम और बोल सकते हो डूअर। डूअर मतलब कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो मैं क्या हुआ, काम करने वाला, काम करने वाला हो गया। तो ये कार्य जो लिखने का है वो मैं कर रहा हूं, तो मैं उस सब्जेक्ट का, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो आप ध्यान दीजिए, पहली चीज कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है जिसको आप डूअर भी बोलते हो। दूसरी चीज, एक वाक्य के अंदर, वाक्य में एक सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस मिल जाए आपको, उसके अंदर जो सब्जेक्ट बनेगा या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा। आप समझते क्या है गुरुजी कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है? तो देखिए आप, ये पुरानी बातें हैं लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लीजिए। जो नाउन होता है इसको आप हिंदी में बोलते हो संज्ञा, इस प्रोनाउन को बोलते हो आप सर्वनाम, और एडजेक्टिव को बोलते हो आप विशेषण। अब बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास है आपकी, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सिखाते हुए चलेंगे आपको। बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन याद नहीं होती है। जरूरी नहीं है आप मत कीजिए इंग्लिश के अंदर, हिंदी की तो पता है। हिंदी की किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को आप क्या कहते हो, संज्ञा। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। अब किसी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब नाम लिख लीजिए किसी का, ये आपका हो गया व्यक्ति। इसके बाद आपका हो गया वस्तु, वस्तु लिख लीजिए, पेन आपकी वस्तु ही है। इसके अलावा आपका
स्थान, स्थान जैसे मैं लिख लिया जयपुर। ये तीनों चीजें संज्ञा है आपकी, नाउन है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को आप नाउन कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसके अलावा जो प्रोनाउन है, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की, नाउन की विशेषताएं बताते हैं। पर्टिकुलर जो शब्द विशेषता बताएंगे नाउन का, वो क्या होगा आपका? प्रोनाउन होगा। जैसे राम है, राम को आप ये लिख सकते हैं। सीता आएगी, किसी लड़की का नाम आएगा, तो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा की जगह यूज में आने वाले शब्दों को आप सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम है, अपन राम की जगह ही लिख सकते हो आप। किसी लड़की का नाम आ जाए, औरत का नाम आ जाए, तो उसकी जगह आप ही लिख सकते हो। और जैसे ये पेन आपकी वस्तु है, तो इसकी जगह आप इट लिख सकते हो। तो ये जयपुर कोई प्लेस है, प्लेस को आप देर से डिनोट कर सकते हो। तो ये राम की जगह यूज आ रहा है, ये पेन की जगह इट आ रहा है और जयपुर की जगह देर आ रहा है। तो इस संज्ञा के स्थान पे ये शब्द यूज में आ रहे हैं, इसीलिए ये सर्वनाम हो गए, आपके प्रोनाउन हो गए। अब इनके अलावा ये विशेषण जो आपका एडजेक्टिव है, ये क्या चीज है? ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषताएं बताता है। इन दोनों के नाउन प्रोनाउन की जो शब्द विशेषताएं बताए, वो आपका होता है एडजेक्टिव। जैसे ब्लैक, जैसे राम आपका नाउन है, राम की जगह यूज में आया आपका प्रोनाउन ही। राम और ही दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन इनकी विशेषता बता रहा है आपका ब्लैक। मतलब राम का कलर कैसा है? ब्लैक है। इसका मतलब कि राम की विशेषता क्या होगी? ब्लैक। ही की विशेषता क्या हुई? ब्लैक। तो इस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके हो गए विशेषण। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई। तो ये तीनों चीजें होती है आपकी, बन सकती है क्या? सब्जेक्ट। एक सेंटेंस से सब्जेक्ट का निर्माण हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। तो आप ये दो शब्द ध्यान रखिए, कौन या किसने, कौन या किसने। ये दो शब्द हिंदी के वाक्य के अंदर सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वही लिखता हूं मैं, सीता खाना पकाती है। इस सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको इसी सेंटेंस में क्वेश्चन करना होगा, या तो कौन का कीजिए या फिर किसने का कीजिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न बन जाए और उस प्रश्न का अगर आंसर आ जाए आपके सामने इसी सेंटेंस से, तो वो जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे से क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले मैं कौन से बनाता हूँ? कौन खाना पकाती है। ये आपका जो क्वेश्चन बनाया, अब आप इसका आंसर बता दीजिए इसमें से, क्वेश्चन में से जो आपका सेंटेंस लिखा है। तो आपने देखा कि इसका आंसर आया सीता। ठीक है, सीता अगर उत्तर आ गया तो ये मान लो कि ये जो सेंटेंस है इसमें सीता क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। आप देखिए दूसरा मैं क्वेश्चन करूं इसका ही, किसने खाना पकाया? इसका भी आंसर आपके सामने आया सीता। तो फिर सीता क्या बन गई? सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि यहाँ तो इस सेंटेंस में दोनों क्वेश्चन हो गए। किसी किसी सेंटेंस में एक ही क्वेश्चन होगा, किसी में होगा ही। जिस सेंटेंस में दोनों क्वेश्चन नहीं होंगे और आंसर नहीं आएंगे, तो ये मान लेना कि उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो हमने आज आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया। आपके ग्रामर पोर्शन में टेंस चालू कर दिए हैं। टेंस कैसे बनते हैं, क्या होगा, आगे चलेगा। लेकिन छोटी सी चीजें कि सेंटेंस के क्या क्या चीजें होती है, उनको कैसे पहचानते हैं। अब कल अपन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब की कुछ डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद में टेंस के बारे में आगे बताएंगे आपको। तो इसके कल आप सभी लोगों को मैं नया इससे आगे टेंस पढ़ाऊंगा। तो सभी आ जाएं। धन्यवाद।